तो आज इंडिया टीवी पर एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। कल इंडिया टीवी ने आपको दिखाया था कैसे रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के बीच में कहीं ना कहीं ड्रग्स का एंगल अब तफ्तीश में भी आ रहा है और सबूतों में भी सामने आ रहा है। हमने आपको रिया की कुछ चैट्स दिखाई थी जिनमें ड्रग्स के लेन देन की बात हो रही है। आज उसी कड़ी में कुछ और व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं और ये चैट्स भी ये बताती हैं कि सुशांत के घर में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा था। सुशांत के घर में रहने वाले लोग, फिर चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, सैमुअल मिरांडा हो या फिर दीपेश सावंत, इनके बीच में ड्रग्स के लेन देन को लेकर, ड्रग्स खरीदने को लेकर, लाने को लेकर बातचीत होती थी। ये बात होती थी कि ड्रग्स खत्म हो गई है, उसको लेना है, शौविक के भाई से लेना है या फिर किसी ड्रग पेडलर से लेना है। इसमें दीपेश ऐसा लगता है कि ड्रग अरेंज करने वाले शख्स के रूप में काम करता था और सैमुअल मिरांडा जो हाउस मैनेजर था वो ये लगातार रिया को बताता था कि कब वो सामान खत्म हो गया है और जरूरत है। अभी तक आपने ग्राफिक्स के जरिए रिया की ये चैट्स देखी, अब आपको हम वो डिलीटेड मैसेजेस दिखाएंगे जो कि रिट्रीव किए गए ओरिजिनल चैट्स हैं। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, कोई दावा नहीं है हमारा, बल्कि सबूत है, ऑथेंटिक सबूत है जो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप की डिलीटेड चैट्स हैं जो कि रिट्रीव किए हैं जांच एजेंसियों ने और जो इंडिया टीवी ने हासिल की हैं। और उसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2017 में गौरव आर्या से बात हुई रिया चक्रवर्ती की। गौरव आर्या लिखता है कि सॉरी डूड, उस गाय ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है और मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड की शाम डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। 8 मार्च 2017 शाम 7:45 पर ये वही गौरव आर्या है जिससे कल हमने आपको चैट का एक हिस्सा दिखाया था रिया का, जिसमें एमडी और एमडीएमए नाम की एक बैंड ड्रग का जिक्र हो रहा है। तो वो चैट आप इस वक्त देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती की, जो गौरव आर्या के साथ हुई थी 2017 के अंदर। ये लगातार बातचीत होती रही और उसी का जिक्र इस वक्त आपकी स्क्रीन पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद रिया लिखती हैं कि अगर हम हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने ज्यादा नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू हिम LSD वंस एंड MDMA वंस। ये रिया चक्रवर्ती लिखती हैं गौरव आर्या को। वो ओरिजिनल चैट भी आपके सामने इस वक्त आने वाली है। अब ये गौरव कौन है इसकी जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन जो बातें हो रही हैं इसकी रिया के साथ, उससे जाहिर है कि ये ड्रग्स के लेन देन में शामिल तो कोई आदमी है ही, कोई ड्रग पेडलर भी हो सकता है, ऐसा साफ दिखाई दे रहा है इन चैट्स को पढ़ करके। इसके बाद रिया पूछती है डू यू हैव MD, तुम्हारे पास MD है? गौरव जवाब देता है नहीं मेरे पास नहीं है, खत्म हो गया है। रिया पूछती है क्या हम इसको मंगा सकते हैं? गौरव कहता है हाँ मुझे लगता है मंगा सकते हैं। फिर वो रिया को बाहर बुलाने के लिए कहता है और कहता है कार में बैठकर मुझे मैसेज करो, और रिया कहती है ओके। ये पूरी चैट है जो कि रिया चक्रवर्ती और गौरव के बीच में हुई है। देखिए अगला हिस्सा आ गया उसी चैट का जो कि 8 मार्च 2017 को रात 8 बजे हुई, जिसमें रिया लिखती हैं गौरव आर्या को कि हार्ड ड्रग्स की बात करूं तो मैंने ज्यादा नहीं किया है, एक बार LSD और एक बार MDMA। LSD और MDMA दोनों ही बैंड ड्रग्स हैं, नशीले ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनके सेवन पर, बिक्री पर, साथ में रखने पर जुर्माना और जेल दोनों होती है। और इनको लेकर के रिया चक्रवर्ती गौरव आर्या के साथ बात कर रही हैं व्हाट्सएप के जरिए। दरअसल बहुत से लोगों को ये लगता है कि व्हाट्सएप की चैट्स जो हैं वो एक बार डिलीट कर दी तो कोई उसको हासिल नहीं कर सकता, लेकिन जांच एजेंसियां चाहें तो आधिकारिक तौर पर इनको हासिल किया जा सकता है, जो कि इस वक्त आपको रिया चक्रवर्ती की चैट्स में साफ नजर आ रहा है। ये कुछ चैट्स ही हैं लेकिन जो अभी तक सामने आई हैं गौरव के साथ रिया चक्रवर्ती की ये बातें। लेकिन इसके बाद जो बातें इस साल हुई हैं जिसमें सुशी मिरांडा जो कि लगता है सैमुअल मिरांडा है उसके और रिया चक्रवर्ती के बीच में हुई, या दीपेश सावंत जो कि सुशांत के घर में काम करता है उसके और रिया चक्रवर्ती के बीच में हुई, उसमें तो खुलकर बीड के बारे में बात हो रही है, गांजे के बारे में बात हो रही है और पैसों के लेन देन की बात भी हो रही है। ये आप रिया और गौरव की चैट 2017 की लेकिन इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए इसमें रिया पूछ रही है क्या तुम्हारे पास MD है? ये भी उसी चैट का हिस्सा है, गौरव आर्या और रिया चक्रवर्ती के बीच 8 मार्च 2017 का। बात 2017 की पुरानी जरूर लगती है, लेकिन अगर आप सोचेंगे 2017 उसके बाद जो चैट्स आई वो 2019 की भी आई, जिसमें जया शाह के साथ रिया चक्रवर्ती की बातें हो रही हैं, जिसमें कहा गया कि उसे 4 बूंद चाय कॉफी या पानी में मिला करके दे दो और 30-40 मिनट में असर दिखने लगेगा। वो बात क्या सुशांत को लेकर के हो रही थी और किस बारे में हो रही थी? वो 4 बूंद किस चीज की थी जो 30-40 मिनट में अपना असर दिखाएगी? ये बातें बहुत ज्यादा शक पैदा करती हैं। तो आप देखें 2017, 2019 की चैट, 2020 की चैट, 2020 की चैट, अप्रैल, मई और जून तक की हैं।
रिया की इन बाकी लोगों के साथ, उससे साफ होता है कि ये लगातार एक सिलसिला चला आ रहा था पिछले 3-4 वर्षों से। और पिछले साल जब रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में आई तो पहले उन्होंने सुशांत के घर में काम करने वाले सारे स्टाफ मेंबर्स को बदल दिया। उसमें सैमुअल मिरांडा को रखा गया हाउस मैनेजर बना करके, दीपेश सावंत को घर में मदद करने वाले के तौर पर रखा गया, और नीरज को रखा गया जो कि कुक था। उसने भी इस बात का खुलासा किया है कि वो घर में मैरिजुआना से भरी हुई सिगरेट्स जो है वो बना करके रखता था, ये बात भी उसने बताई है। तो ये सब काम घर के अंदर हो रहा था, अब ये साफ है। और क्या इसी का शिकार हुए सुशांत सिंह राजपूत? क्या उन्हें चोरी से ड्रग्स दी गई? क्या था आखिर घर में होने वाले इस नशीले पदार्थों के सेवन का सिलसिला? ये अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, अब एक बात बताइए कि ईडी लगभग इन सारे किरदारों से पहले पूछताछ कर चुकी है, चाहे सैमुअल मिरांडा हो, उम्मीद करते हैं दीपेश भी उसमें होगा, नीरज से बात की है, श्रुति से बात की है, रिया चक्रवर्ती से बात की है, शौविक से भी बात की है। अब ईडी ने ही ये चैट्स निकाली हैं और अब ये दी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को और सीबीआई को। अब एनसीबी और सीबीआई सुशांत की मौत के एंगल में क्या अलग से इस मामले की तफ्तीश शुरू करने जा रही है? देखिए, एनसीबी तो जरूर करेगी, क्योंकि यही बात सीबीआई ईडी ने एनसीबी से शेयर की है और एनसीबी जरूर इस मामले की जांच करेगी कि आखिर ये ड्रग का चक्कर क्या है। ड्रग पेडलिंग का ये जो गोरख धंधा है उसे बाहर लाने का पूरा प्रयास करेगी। और सीबीआई को अगर उस जांच से लगेगा कि ये सुशांत की मौत की वजह इस गोरख धंधे से निकल रही है तो सीबीआई भी जरूर उसमें जांच करेगी। लेकिन एनसीबी तो पक्का, ईडी जांच कर रही थी सौरव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती के फोन जो वो हासिल किए गए थे, इसीलिए डिलीटेड चैट्स जो थे वो हासिल किए गए थे। लेकिन ईडी को जब लगा कि ये एनसीबी का मामला है, नारकोटिक्स का मामला है, नशे के सामान का मामला है, तो उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को संपर्क किया और उनको ये सारे चैट्स दे दिए हैं। सीबीआई को भी इसके बारे में बता दिया गया है। एनसीबी की जांच आगे बढ़ेगी, उसमें से अगर कुछ निकलता है कि इस वजह से शायद डिप्रेशन में अगर सुशांत को डाला गया हो तो सीबीआई भी जांच कर रही है। जरूर दोनों एजेंसियां मिलकर इस मामले की जांच आगे करेंगी। सौरभ, देखिए, जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये करती है कि पहले तो रिया सारे स्टाफ को बदल देती हैं और उसके बाद जिन लोगों को भी वो घर के अंदर रखती है उनका कहीं ना कहीं सब इस गोरख धंधे से कहीं ना कहीं रिश्ता दिखाई दे रहा है। चाहे दीपेश हो, सैमुअल मिरांडा हो, अब घर के अंदर रहने वाले जो हेल्प है, घर के अंदर काम करने के लिए जो लोग रखे गए हैं वो सारे इस काम में लगे हुए हैं और सारे रिया की तरफ से रखे हुए हैं। ये बहुत शक पैदा करता है। बिल्कुल शक पैदा करता है। और अब ये जब चैट सामने आए हैं तो इस उनके रखने के पीछे की वजह भी अब सामने आ रही कि आखिर इनको क्यों रखा गया था वहां पे, किस तरीके से रिया सुशांत के जीवन को कंट्रोल करना चाहती थी, किस तरीके से सुशांत को एक तरीके से मनोरोगी बनाना चाहती थी। ये आरोप जो है परिवार ने लगाए हैं और ये चैट्स जो है उस ओर इशारा करती है और इसीलिए इन सब लोगों को रखा गया था। जो पुरानी टीम थी सुशांत की उसको हटा दिया गया था। रजत मेवाती से हमारी बात हुई थी, उसका साफ कहना था कि अलग अलग तरह की दवाइयां जो हैं वो रिया चक्रवर्ती सुशांत को देती थी। एक बार डेंगू हुआ तो डेंगू का इलाज जो है वो काफी लंबा चलता रहा, 3-4 महीने तक दवाइयां जो हैं वो दी जा रही थी सुशांत को। रजत मेवाती ने सवाल उठाया तो उसे भी हटा दिया गया। तो तमाम लोग, जो पुरानी टीम थी उसको शक था, सुशांत के जो परिवार है उसको शक था, सुशांत के जो करीबी हैं उनको शक था कि रिया चक्रवर्ती और उनके द्वारा रखे गए जो लोग हैं वो किसी न किसी तरीके से सुशांत के दिमाग पर कब्जा कर रहे हैं, सुशांत को किसी से बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। और ये चैट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि सुशांत किस वजह से अपनों से दूर हो रहे थे या फिर उन्होंने किस वजह से वो एक तरीके से डिप्रेशन में जा रहे थे, मनोरोगी बन रहे थे। जी सौरभ, बहरहाल अभी हमने दर्शकों को ये डिलीटेड मैसेजेस और ये चैट्स दिखाई। आज मैंने और मुंबई में मौजूद हमारे सारे संवाददाताओं ने मुंबई की सड़कों पर इस मामले की जांच की, इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं कि यह मामला कितना गहरा और गंभीर है। सुशांत मामले को अब तक केवल डिप्रेशन, सुसाइड, फाउल प्ले या फिर पैसों के लेन देन के एंगल से देखा जा रहा था, लेकिन सुशांत की मौत का कनेक्शन अब ड्रग डीलिंग जैसे खतरनाक अपराध से भी जुड़ता जा रहा है। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया चक्रवर्ती की कुछ व्हाट्सएप चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई के साथ शेयर की हैं, जिसमें सीधे सीधे ड्रग्स के लेन देन की बातें दिखाई देती हैं। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सीबीआई के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी को सुलझाने में जुट गया है। क्या है सुशांत की मौत का ड्रग्स कनेक्शन, देखिए।
आप ये बता दें कि ये जो पहला मामला ये समझ में आ रहा है जोयता, ये 2017 से रिया की बात चल रही थी गौरव से, यानी सुशांत के मिलने से 2 साल पहले से रिया संपर्क में थी गौरव से। तो गौरव का नाम आपने बॉलीवुड फिल्म सर्किट में कहीं सुना कि ये ड्रग कोई पेडलर है या कोई सप्लायर है? जेपी, गौरव आर्या का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, ना ही हमने कभी सुना है। लेकिन जहां तक ये ड्रग्स पार्टीज जो होती हैं या ड्रग्स का जो मामला हमें सुनने को मिलता है, वो बॉलीवुड में आम है, जो पार्टीज हैं कॉमन है। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, सोशल सर्किट्स में, मॉडलिंग की दुनिया में ये पार्टीज होती रहती हैं। और जिस स्पेसिफिक ड्रग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉमन है, नाइट क्लब्स में इस्तेमाल होता है, यंगस्टर्स करते हैं, गोवा में ऐसी पार्टीज बहुत होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिया और गौरव आर्या की बात हो रही है, गौरव का नाम अभी तक हमने सुना नहीं है। नहीं सुना है। और 2017 से सचिन ये सारी बातें हो रही, मतलब रिया जो है वो एक्टिव 2017 से है इन चीजों को लेकर, जो जांच में बातें सामने आ रही है व्हाट्सएप चैट के जरिए। बिल्कुल। और इसमें जो जिस तरह की श्रुति और जया, ये जो 2 किरदारों के नाम सामने आ रहे हैं, ईडी ने भी उनसे पूछताछ की थी, हमने देखा है। सवाल यह है कि क्या ये वही लोग हैं? हाँ। और ये दोनों एक ही एजेंसी, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल। दोनों एक ही एजेंसी में काम करने की बातें भी सामने आ रही है। तो क्या ये दोनों एक ही एजेंसी में काम करने वाले लोग हैं? एक बॉस है और दूसरा उसका असिस्टेंट है। हाँ। और ये दोनों पहले रिया के संपर्क में थे और रिया के थ्रू क्या ये सुशांत के संपर्क में आए। हाँ। तो ये सब एक जांच का विषय है। ठीक बोल रहे हैं सचिन, सही बात बोल रहे हैं आप। राजेश ये बता दें कि इसमें एक लाइन ये भी है, रिया खुद के लिए ऐसा लिख रही है 2017 का जो चैट है कि मैं हार्ड ड्रग्स नहीं लेती, मैं एमडी लेती हूँ। या क्या आपके पास एमडी है? ये क्या इसका मतलब है? एमडी तो बहुत खतरनाक ड्रग है, म्याऊं म्याऊं। और 2017 में उस वक्त बहुत ज्यादा विवाद था इसको लेकर, तब क्योंकि इसको एनडीपीएस एक्ट में लाने की बात चल रही थी। उस दौरान अगर कोई शख्स किसी गौरव आर्या नाम के, अभी हम जानते नहीं हो कौन शख्स हो सकता है, वो ड्रग पेडलर हो या कोई और हो, उससे अगर ये कहता है कि मैं हार्ड ड्रग्स नहीं लेती हूँ लेकिन एमडी लेती हूँ, आप मुझे एमडी सप्लाई करें, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और तो बता दूं कि उनके वकील कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक ड्रग्स लिया ही नहीं, रिया ने। ये भी अपने आप में ये जो चैट है उनके वकील की इस बात को नलिफाई करता है या गलत ठहराता है। हाँ। वो कह रहे हैं कि आप खून जांच करवा लीजिए, 2017 में ड्रग्स लिया अभी खून जांच। हाँ, लेकिन ये भी एक बात है ना, हो सकता है रिया किसी और के लिए ले रही है। 2017 में दिनेश हो सकता है कि रिया किसी और के लिए मांग रही हो, और हो सकता है कि रिया किसी और मुद्दे पे बात कर रही हो। आपको क्या लगता है 2017 की बात से? देखिए, आमतौर पे जो व्यक्ति खुद या तो ड्रग्स लेता हो या फिर किसी और ड्रग्स सप्लाई करने के लिए, किसी को पास ऑन करने के लिए, उसके बेसिस पे कुछ कमीशन मिलता हो। कोई भी अगर कोई भी सुलझा हुआ इंसान है, वो एक तो पहले ड्रग्स लेने या देने वालों के संपर्क में आएगा नहीं। यहाँ पे अगर वो बाकायदा चैट कर रही है तो इसके 2 ही मायने निकलते, एक तो खुद कंज्यूम करती रहेंगी या फिर किसी और के लिए लेती रहेगी। अगर उनके दोस्त हो सकते हैं या फिर वह उस देने के एवज में उन्हें कुछ रिटर्न मिलता रहेगा। देखिए, उनके संघर्ष के दिनों का दौर था, हमें ये भी नहीं भूलना होगा। जिस तरह से इतनी बड़ी डिमांड थी 2017 की, जैसे हमारे साथी राजेश बता रहे थे, बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत एक छोटे से 1 ग्राम की भी बहुत हजारों में कीमत मिलती थी। तो क्या वो एंगल है? ऐसे कई एंगल है। और इसमें एक चीज और दिनेश इसमें बता दूं मैं आपको कि देखिए 17 के बाद ये चैट जंप होता है 25 नवंबर 2019 को, और 25 नवंबर 2019 को 4 चैट है, 1 चैट नहीं है, 4 चैट है, और चारों में अलग अलग बातें हैं। रिया जया शाह नाम की किसी महिला से बात कर रही है। देखिए, इसमें कोई कह रही है कि थैंक यू सो मच जो आपने ड्रग दिया उसके लिए, या फिर नो प्रॉब्लम ब्रो, आई होप इट विल हेल्प। ये जो जया है वो रिया को बोल रही है। तो इसके क्या मायने हैं? ये जया कौन सा कैरेक्टर इसमें आगे? हाँ, इसमें जोड़ूंगा 25 तारीख का जो चैट है, उसमें सबसे अहम चैट जो है, उसमें वो कह रही है कि यूज इट 4 ड्रॉप्स इन कॉफी और टी और वाटर, लेट हिम सिप इट एंड गिव इट 30-40 मिनट्स फॉर इट टू किक इन। ये जो हिम शब्द है उन्हें किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ये बहुत अहम है। कैच यही है, क्योंकि क्या ये हिम सुशांत तो नहीं है? ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। एक सवाल है, ये सवाल है। ये जया कौन है? जया साहा, मैं बता दूं, जया साहा एक बहुत बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उससे ताल्लुक रखती है, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो जया साहा को हैंडल करती हैं। और ऐसे में सुशांत पहले उसी कंपनी में थे, उसी कंपनी में उसे हैंडल किया जाता था। धोनी फिल्म उस कंपनी से उन्हें मिली थी। तो ऐसे में जिस तरह का चैट अभी राजेश भी जिक्र कर रहे थे, जो पॉइंट उन्होंने निकाला है हिम, तो वो रिया के लिए तो नहीं था, रिया किसी और के लिए ले रही थी। अब रिया किसके लिए ले रही थी, यहाँ पर ये बड़ा सवाल है। सचिन, ये आप बता दें कि देखिए आप भी लगातार इन्वेस्टिगेशन में हैं, तो ये जया शाह का जो कैरेक्टर है, ईडी में भी एक जया शाह गई थी, और ईडी में उस वक्त मेरे ख्याल से आप वहां पर मौजूद थे। जी, जो मैं वहां पे मौजूद था, 13 अगस्त की ये बात है। 13 अगस्त के दिन
11 घंटे जो है ये जया शाह से पूछताछ हुई थी और वो बिना बात किए वहां से निकल गई। लेकिन उस वक्त ये एंगल सामने आया था कि ये जब टैलेंट मैनेजर एक कंपनी में बड़ी पोस्ट पर है और सुशांत के लिए कोई प्रोजेक्ट को लेकर, फिल्म को लेकर क्या लेन देन हुई है, किस तरह की इनकम उनके अकाउंट में हुई थी, उसको लेकर ये पूछताछ हुई थी। लेकिन ये जो एंगल है ये तब मीडिया में सामने नहीं आता। लेकिन अब शक इसके ऊपर है। और एक बात मैं और एक बता दूं कि ये जो टाइमिंग है 25/11/2019 की, ये टाइम पर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम वो टाइम है जब वो यूरोप टूर से आए थे और एक राजेश मेरे ख्याल से वो रॉयल स्टोन जो वाटर स्टोन जो रिसोर्ट है वहां पर वो रह रहे थे। तो क्या उस दौरान ये सब पूरा घटनाक्रम हो रहा है? इस पर भी बिल्कुल ये टाइमिंग बहुत जरूरी है। लेकिन एक छोटी एक्सपीरियंस करूंगा। 22 तारीख को स्पिरिचुअल हीलिंग हुई थी, 23 तारीख को उनके साथ लंच किया गया था, उसके बाद एक दिन का गैप और 25 तारीख को ड्रग्स मंगाया जा रहा है, क्योंकि वो दौर था वाटर स्टोन रिसोर्ट भी थे, तो तुरंत स्पिरिचुअल हीलिंग के बाद रोक दिया जाता है और उसके बाद इस तरह से ड्रग्स की मांग की जाती है, ड्रग्स मंगाया जाता है। ये सवाल पैदा करता है कि आखिर उसके बीच का क्या प्लान था, क्या किसी ये साजिश का हिस्सा था? अब हम जम करते हैं ये 14 अप्रैल 2020 के चैट पर। देखिए दिनेश, यहाँ पर 2 चैट है और इन दोनों चैट में जो है आप देख रहे हैं कि सुशी मिरिंडा और रिया की बातचीत हो रही है। अब सुशी मिरिंडा के बारे में कौन है, क्या है, वो एक अलग बात है, क्योंकि साइमन मिरिंडा की हम लोगों ने साइमन मिरिंडा की बातचीत सुनी है, तो इसमें भी बहुत सारी बातें हो रही है। क्या पढ़ पा रही है, अब क्या चैट में बातचीत हो रही है? जो सुशी मिरांडा रिया को लिखते हैं, हाय रिया, द स्टफ इज ऑलमोस्ट ओवर। स्टफ इज ऑलमोस्ट ओवर मतलब स्टॉक जो है वो खत्म हो चुका है करीबन। दूसरा जो चैट है वो ये कहता है, सुशी मिरांडा रिया को लिखते हैं, शुड वी टेक इट फ्रॉम शौविक्स फ्रेंड बट ही हैड जस्ट हैश एंड बड। हैश एंड बड एक फॉर्म है ड्रग का, तो उन्हें उनके पास हर तरह की चीज अवेलेबल है। एनसीबी ने साफ तौर पर उन्होंने एक टीम फॉर्म कर दी, एक लीड करने वाले उसको, वो जो अधिकारी वो दिल्ली में बैठते। अब जांच ये होगी पिछले 3 साल, क्योंकि 2017 में शुरू हुआ, 2020 की आखिरी बात है अप्रैल महीने की, यानी साफ है 3 साल से लगातार ड्रग्स पेडलर हो या फिर जो कार्टेल चलाने वाले हो या फिर छोटा मोटा कंजम्पशन हो, 3 साल से ड्रग्स से जुड़े लोगों से, ड्रग्स बेचने वाले या खरीदने वाले लोगों से ये रिया जुड़ी हुई। कितने लोगों से संपर्क में थी? राजेश, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि शौविक का भी नाम है। शौविक रिया का छोटा भाई है और उसका कोई फ्रेंड है, वो भी ड्रग सप्लाई करता है। ये बहुत बड़ी, शौविक, रिया सब इस मकड़जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर छोटे भाई के दोस्त से ड्रग मंगवाने की क्या जरूरत, वो भी अपने मैनेजर के जरिए? ये बड़ा सवाल है और इसकी जांच बिल्कुल। और ये शौविक जो है वो डायरेक्टर भी है कंपनी में। शौविक यूरोप टूर में भी जा रहा है, शौविक लोनावला भी जा रहा है, शौविक लद्दाख भी जा रहा है। एकदम शौविक यानी जो है एकदम पूरा ग्रुप, ये कोई भाई बहन से बढ़कर ये रिश्ता है, ये एक ग्रुप है। क्या रिया ड्रग्स लेती थी? क्या रिया सुशांत के घर होने वाली पार्टियों में ड्रग्स लिया करती थी? सुशांत के घर रिया के लिए ड्रग्स या फिर मारिजुआना पहुंचता कैसे था? क्या वो किसी ड्रग डीलर के संपर्क में थी? ये सारे सवाल और इनके जवाब खुद रिया की व्हाट्सएप चैट से मिलते हैं। 25 नवंबर 2019 को जया शाह रिया को मैसेज करके लिखती हैं, मैंने उससे कहा श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। इस पर रिया जवाब देती हैं, थैंक यू सो मच। सवाल यह है कि ये श्रुति कौन है? कहीं ये वही श्रुति मोदी तो नहीं जो सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर थी? अगर ये वही श्रुति मोदी है तो ईडी उससे पहले ही पूछताछ कर चुकी है। लेकिन अब रिया की चैट में श्रुति का नाम दोबारा देखने को आया है। ऐसे में साफ है अब सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास भी श्रुति मोदी से पूछने के लिए ढेरों सवाल होंगे। क्या रिया सुशांत को ड्रग्स देती थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत पार्टियों में ड्रग्स लिया करते थे? क्या किसी साजिश के तहत रिया ने सुशांत को ड्रग्स की आदत डाली? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अक्सर सुशांत के घर लेट नाइट पार्टीज हुआ करती थी। सुशांत के करीबियों का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट में रहते थे और नीचे ग्राउंड फ्लोर में अक्सर लेट नाइट पार्टियां हुआ करती थी जिसमें शराब सर्व की जाती थी। और ये भी सवाल अब उठ रहे हैं रिया की चैट के बाद कि क्या उसमें ड्रग्स भी दिए जाते थे। 25 नवंबर 2019 को ही एक चैट में जया रिया को रिप्लाई करती हैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। उसी दिन जया का एक और मैसेज आया, वो चौंकाने वाला है। जया लिखती हैं, 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में और उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट दो, उसका असर दिखाई देगा।
बड़ी बात यह है कि रिया और जया के बीच जो व्हाट्सएप चैट हुई वो अंग्रेजी में हुई थी, जिसमें जया ने अपने आखिरी मैसेज में हिम शब्द का इस्तेमाल किया था। सवाल यह है कि कहीं जया और रिया के बीच बातचीत सुशांत को चाय या कॉफी में ड्रग्स देने को लेकर तो नहीं हो रही थी। एक और बात सामने आई है जो कि रिया के डिलीटेड चैट से पता चली। सुशांत की मौत से करीब 2 महीने पहले मिरांडा सुशी नाम के किसी शख्स से भी रिया ने ड्रग्स को लेकर बात की थी। न्यू ईयर के बाद सुशांत की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए कई बार वो इस तरह की पार्टियों में शामिल नहीं होते थे। लेकिन सुशांत के बिना भी ये पार्टीज हुआ करती थी। रिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करती थी और ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या इस दौरान भी सुशांत को ड्रग्स दिए जाते थे। 17 अप्रैल 2020 को मिरांडा सुशी का रिया के पास मैसेज आया जिसमें लिखा था, हाय रिया, वो माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त ले लें? लेकिन उसके पास सिर्फ हैश और बड है। 17 अप्रैल की तारीख भी गौर करने वाली है, क्योंकि यह वो वक्त था जब देश में लॉकडाउन था, कोई कहीं आ जा नहीं सकता था और रिया सुशांत के साथ ही रह रही थी। सुशांत को करीब से जानने वाले बताते हैं कि रिया प्यार से सुशांत को सुशी कहती थी। और ये मिरांडा कौन है? कहीं ये वही सैमुअल मिरांडा तो नहीं जो सुशांत का हाउस मैनेजर था और जिसे खुद रिया ने सुशांत से मिलवाया था? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक भी तो कहीं ड्रग्स के लेन देन में शामिल नहीं था। जानकारों के मुताबिक मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान सुशांत के स्टाफ नीरज और मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने बताया कि सुशांत के घर हफ्ते में 2 बार पार्टियां हुआ करती थी और इसमें बाकायदा ड्रग्स का इस्तेमाल भी होता था। इन पार्टीज को रिया ऑर्गेनाइज करती थी और इन पार्टीज में रिया और सुशांत के अलावा उनके कई दोस्त शामिल हुआ करते थे। सूत्रों के मुताबिक कुक नीरज ने मुंबई पुलिस के साथ पूछताछ में यह बताया था कि उसने सुशांत की मौत से 3 दिन पहले भी उन्हें मारिजुआना से भरकर एक सिगरेट दी थी, जिसे वो एक बॉक्स में रखा करते थे। सुशांत के घर की सीढ़ियों के नजदीक एक अलमारी में एक सिगरेट केस रखा हुआ है, जिसमें वो मारिजुआना से भरी हुई सिगरेटें रखा करते थे। लेकिन सुशांत की मौत के बाद जब नीरज ने वो सिगरेट केस खोला तो वो खाली था। शुरू में जब आए थे सब सर के साथ ही रहते थे, सर के साथ ही गेम वगैरह खेलते थे। सर का उनके साथ सही टाइम पास हो जाता था। फिर उनका सर अगर वो कर भी रहे हैं अपना एंजॉय, तो सर अगर मन नहीं कर रहे तो उनका एंजॉय वो भी करते रहते थे, क्योंकि सर ने खुद छूट दे रखा था। करो कुछ नहीं कहते थे सर। तो वो लोग अगर कुछ भी एंजॉय करना रहेगा तो टेरिस पे एंजॉय जो भी करना है उनको पार्टी वार्टी होता था, क्योंकि सर की थोड़ी बहुत तबीयत डाउन हो जाती, तबीयत डाउन थी। तो सर ने लास्ट न्यू ईयर में उन्होंने जो थोड़ा वो कुछ पार्टी वार्टी करते थे उन्होंने बंद कर दिया था। तो उनको वो चीज़ सब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो थोड़ा रेस्ट करते थे, दिन में सो जाते थे।